प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें, उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का मुरली का रसास्वादन करने का सौभाग्य पुनः हम सभी को प्राप्त हुआ है। वे संगम पर महान सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जो ब्राह्मण से फरिश्ता बनने का संकल्प रचती हैं और पुरुषार्थ रत रहती हैं। आइए आज बाबा की मुरली हमें किस ओर इशारा दे रही है। बाबा कहते शिव अवतरण और एका नामी के अवतार। शिव अवतरण और एका नामी के अवतार, ये मुरली है 10 मार्च 2024। रिवाइज कोर्स 13 फरवरी 1999। आज त्रिमूर्ति शिव ब्रह्मा विष्णु के भी रचेगा। आज त्रिमूर्ति शिव बाप अपने अति प्यारे प्यारे मीठे मीठे शालिग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। आज के दिन शिव और शालिग्रामों का विशेष दिवस है, तो बाप को बच्चों से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। बाप को भी खुशी तो बच्चों को भी खुशी है। तो पहले बाप दादा अपने बच्चों को पदम गुणा आज के दिन की मुबारकबाद दे रहे हैं। बच्चों की मुबारक तो अमृत वेले से बहुत बहुत दिल की मुबारक बाप दादा के पास पहुंच रही है। बच्चे तो सुबह से ही लगन में लग जाते बाबा की याद में। तो बाबा ने कहा बाबा भी पदम गुणा बधाइयां मुबारकबाद दे रहे हैं आज के दिन की। बाप दादा इतने सब बच्चों को शालिग्रामों को देख यही खुशी के गीत दिल में गाते, वाह मेरे शकील दे बच्चे वाह। हमारा भी क्या दिल गाता है, ढूंढो इधर। वाह मेरे मीठे प्यारे बाप दादा वाह, वाह मेरे प्राणों के प्राण प्रभु वाह वाह, है ना। वाह लाडले बच्चे वाह, वाह शकील दे बच्चे वाह, वाह अलौकिक जन्म अलौकिक बर्थ मनाने वाले बच्चे वाह। तो बाप दादा हर बच्चे के लिए वाह वाह के गीत गाते, क्योंकि इतनी सारी विश्व की आत्माओं में से कितने थोड़े से आप ऐसे पद्मा पदम भाग्यवान हो और आगे भी भाग्यवान रहेंगे। देखो हैं और रहेंगे भी, आगे भी भाग्यवान रहेंगे। अमर भाग्यवान आधा कल्प, एक जन्म का वरदान नहीं बच्चे, अनेक जन्म के महावरदानी बन गए। ऐसे बच्चों को अपना स्वमान कितना स्मृति में रहता है। खेल सारा स्मृति और विस्मृति का है। जो बाबा में टाइटल देते हैं, जो स्वमान देते हैं, उनको बुद्धि में घुमाते रहो दिन भर। देखो बच्चे कितना स्मृति में रहता है। स्मृति का श्रेष्ठ तिलक हर बच्चे को बाप ने दिया। तिलक लगा हुआ रहता है ब्राह्मण जीवन में, जो तिलक भी अविनाशी। ब्राह्मणों के मस्तक में तिलक ये श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। स्मृतियां ही श्रेष्ठ भाग्य, स्मृति का तो सारा खेल है। किसी ने बहुत सुंदर कहा, जो मनुष्य आत्मा सोच सकती है वो कर सकती है, इतनी पावर होती है। लेकिन खेल यहीं पे आके अटकता है कि सोचता कौन कितना है, सोच में ही नहीं आता। कहते हैं इनकी तो सोच ही इतनी है। और दुनिया में कहावत है, छोटी सोच और पैर की मोच ये जिंदगी को आगे बढ़ने नहीं देती। इसलिए बेहद का सोचो, सबका सोचो। शिव बाबा जो सोचने की तरकीब बता रहे उस तरकीब से सोचो। आप सभी चारों ओर के दूर बैठे बच्चे भी उमंग उत्साह से आज यह न्यारा प्यारा बर्थडे मना रहे हो। सभी खुश हो रहे हैं।
बाप हमारा बर्थडे मनाते और हम बाप का मनाते, है ना। मुझे याद आता है, बच्चा जन्म लेता है तभी बाप बाप बनता है, ठीक है ना। इसलिए दोनों का जो जन्म है वो एक समय पर होता है, एक घड़ी, उसी पल। कितनी खुशी है बच्चे, खुशी को माप सकते हैं क्या? माप है इसकी कोई? नहीं ना। अभी तक खुशी को नापने का कोई साधन बना नहीं। आज का दिन तो मनाने का है। मुरली तो बच्चे सदा ही सुनते रहते हो। आज बाबा भी बिल्कुल मौज में है बच्चों के समक्ष। मुरली तो बच्चे सदा ही सुनते हो। आज तो खूब खुशी में मन से नाचो गाओ। किससे? दोबारा रिपीट कर रहा हूं। आज तो खूब खुशी में मन से नाचो और गाओ। बच्चे मन से नाचो, मन से, पांव से नहीं। पांव से नाचना तो शुरू करेंगे बच्चे घमासान हो जाएगा। कभी कभी हम इतना खुशियों में चले जाते हैं कि अपनी दिव्यता, अपनी अलौकिकता भी हम भूल जाते हैं। सामने वाले भी समझते हैं ये तो नचैया गवैया है। तो प्लीज, बाबा ने कहा, मन की खुशियों के गीत गाओ। मन की तरंगे लहराती हुई सबके प्रति खुशियां पहुंचाएं अपने को। बहुत ही सुंदर बाबा ने आज बात कही। बच्चे देखो, बाबा को आपके मन का आवाज पहुंचता है, कहीं भी हो, कितनी भी दूर हो। बाबा के प्रति मन से संकल्प करो। दुनिया में कहते तुमने पुकारा और हम चले आए। यहां पुकार शब्द नहीं, मन से संकल्प किया और बाबा दौड़ा दौड़ा आता है। देखो बच्चे, योग का अर्थ ही है आत्मा और परमात्मा का मिलन। बहुत बहुत स्नेही बच्चे जो होते हैं वो मिलन मनाते रहते हैं, मन से नाचते और गाते रहते। तो बाबा ने आज आज्ञा दी, बच्चे मन से खुश रहो। क्या चाहिए जीवन में? विचार करो अपने आप खुद। देखो बच्चे, ज्ञान मार्ग कोई मुश्किल मार्ग है ही नहीं। यहां तो मौज ही मौज है। बस याद रहे, इस मौज में कहीं बद्दुआएं ना मिल जाएं, कहीं हम पाप कर्मों की गठरी ना बांध लें, कहीं हम खुशी देने की बजाय किसी का जीवन तो नष्ट तो नहीं कर रहे हैं व्यर्थ। इन सब चीजों को चेक करो। सेवाएं तो एक पुण्य कर्म करने का जरिया है, एक रास्ता है। और वहां पे ही नहीं अगर को हो पाए पुण्य कर्म, तो ये कहा जाएगा पुण्य की नगरी में रहकर हमने पापों की गठरी बांधी और फिर अंत समय पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बाबा ने दिया है, बहुत ही सुंदर। जितने पुण्य कमा सको अपने लिए तो वही काम आएंगे, बाकी तो ये धराधाम की चीजें यही धाम धाम पे ही रह जाएंगी। याद रखना बच्चे, ज्ञान मार्ग में कोई मुश्किल नहीं। ब्राह्मण जीवन मुश्किल नहीं है ना। मुश्किल कब लगता है? जब ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हो, और क्षत्रियों का काम है युद्ध करना, लड़ना झगड़ना। तो बच्चे मुश्किल तो लगेगा, युद्ध करना तो मुश्किल होता है ना। मौज मनाना, आनंद में रहना, ये तो सहज है। अच्छा, डबल फॉरनर्स मौज मनाने वाले हो। अच्छा, एक हाथ की ताली बजाओ। ये हमने बाबा के घर में सीखा। एक हाथ की ताली ऐसे, है ना, दो तालियों में आवाज होती है, तो हाथ की ताली में एक हाथ की ताली बजाओ। मौज में हो। देखो बाबा सबको मौज में हो, वहां जाकर मौज तो नहीं जाएंगे। देखो, आज के शिव जयंती का महत्व दो बातों का होता है। एक, इस दिवस पर व्रत रखते हैं, तो डबल फॉरनर्स को तो मनाना ही नहीं पड़ता। डबल फॉरनर्स को मनाना ही नहीं पड़ा, भारत में ही मनाते हैं इस दिवस का महत्व, व्रत रखना। और दूसरा है जागरण करना। व्रत रखना और दूसरा है जागरण करना। आप सबने व्रत ले लिया, पक्का लिया ना?
या कभी कच्चा कभी पक्का? कच्ची चीज अच्छी लगती है क्या? पका हुआ सब अच्छा लगता है ना। तो व्रत भी पक्का लिया ना। बाप ने कहा, याद है ना, संपूर्ण पवित्र भव। तो बच्चे, बाप ने कहा और बच्चों ने धारण किया। तो पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं बच्चे, लेकिन ब्रह्मा बाप समान हर संकल्प, बोल, कर्म में पवित्रता, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी। देखो बच्चे, हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशंस समाया हुआ हो, दिव्यता की खुशबू हो, सभ्यता की ताकत हो, गुणों की महक आपके शब्दों से दिखनी चाहिए। शब्द ऐसे हों जो सुनने को कान लालायित हो सभी के। ये जो बेसुरी आती ना आवाज, ये ठीक नहीं है। चेंज करो इससे। अगर जगजीत बनना है तो, दिलों पर राज्य करना है तो, और ये अंदर फीलिंग चाहिए बस कि नहीं, मुझे वो शब्द बोलने नहीं है जो किसी को दुख पहुंचाए, खुशी की बजाय दुख पहुंचाए, नहीं बोलने हैं। हाँ, आप संकल्प करेंगे तो कभी कभी आपसे हो जाएगा, क्योंकि कई जन्मों के संस्कार पड़े, लेकिन फिर दोबारा से अपने आप को, नहीं मुझे नहीं करना, और अटेंशन देते रहो बीच बीच में। सिर्फ एक बार सोचने से कुछ नहीं होता, बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ता है। देखो बच्चे, बाबा ने कहा, हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो, हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो, हर कर्म में कर्म और योग अर्थात कर्म योगी का अनुभव हो, खुद को और दूसरों को। इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा ना बच्चे, हर बोल महावाक्य था, साधारण वाक्य कभी नहीं निकले। किसके? प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के। तो आपका जन्म ही महान है, आपका जन्म साधारण नहीं, अलौकिक और दिव्य है। अलौकिकता का अर्थ ही होता है पवित्रता। तो रोज रात को अपना टीचर बनकर बच्चे चेक करो अपने को, परसेंटेज के प्रमाण, अपने आप को खुद ही मार्क्स देना सीखो। हर रोज देखो। किसको? अपने आप को, दूसरे को नहीं देखना बच्चे। दूसरों को बहुत देखने की आदत है, फलाना कितना फलाना, अरे भाई वो तुम करेगा तो तुम्हें मिलेगा क्या? ये तो आम समझ की बात भी समझ नहीं पाए बीके बनने के बाद, तो क्या राख खाक समझ पाए। बाबा कहते बच्चे अपने को देखो, दूसरे को नहीं। बाप दादा ने देखा, अपने बजाय दूसरों को बच्चे देखने में लग जाते हैं। बड़ा सहज लगता है। अपने को देखो। आज के दिन संकल्प बोल कर्म में प्यूरिटी कितने परसेंटेज में रही, चेक, सेल्फ को चेक करो और चेंज करो। ठीक है ना? खुद के मेकर बनो। आप लोगों ने इस वर्ष को क्या संदेश दिया? परिवर्तन सभी फंक्शन में सुना है ना, जहां तक आप भाषण करते हो, क्या टॉपिक रखते हो? परिवर्तन, परिवर्तन, है ना? देखो बच्चे, बाप दादा सभी बच्चों का चार्ट कभी कभी देखते हैं, रोज नहीं देखते लेकिन कभी कभी देखते हैं, चाहे लास्ट चाहे फास्ट। सभी हंस रहे हैं। अच्छा, बाप दादा ही सुना देवे कि क्या चार्ट है। अच्छा, आज का दिन तो मनाने का है, इसलिए आज बाप दादा कुछ नहीं सुनाते। है बाप हंसी में, आज बाप दादा कुछ नहीं सुनाते, इशारा दे रहे हैं आगे के लिए, है ना? देखो बच्चे, बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति यही शुभ आशा है कि आज के दिन शिव अवतरण के साथ आप सभी एकानामी के अवतार बनो। एक बाप दूसरा ना कोई। संकल्प में भी एकानामी अर्थात वेस्ट को बेस्ट। सभी खजाने, चाहे शक्तियां हो, गुण हो, व्यर्थ, है ना, मतलब व्यर्थ में कुछ भी नहीं करना, बस सीधी सी बात। पैसा हो, कुछ भी हो, एकानामी की अर्थात वेस्ट से बचाया तो और सभी खजाने ऑटोमेटिक बच जाएंगे। तो 99 में क्या होता है? 99 चालू हो गया ना 1999, है ना? तो क्या होगा? कुछ तो हुआ होगा। अच्छा, आपको कोई नुकसान है, भय है, क्या होगा? उसका भय तो नहीं होता।
आपके लिए तो अच्छे से अच्छा होगा। दुनिया के लिए कुछ भी हो जाए, आपको निर्भय और हर्षित मुख होकर खेल खेलना भी है और देखना भी है। क्या होगा, क्या हुआ, हुआ क्या, ये सोचते हैं क्या? मजे से बैठ कर देखो, देखने वाले भी बनो। तो यह भी बेहद का खेल है बच्चे। जरा भी भय व घबराहट होगी, क्या हो गया, क्या हो गया बाबा, ये क्यों हो गया, आदि आदि, ऐसे नहीं होना चाहिए बच्चे। क्यों हो गया, तो ऐसी स्थिति वाले को इफेक्ट आ जाएगा। अच्छे में अच्छी स्थिति और गड़बड़ की स्थिति में खुद भी गड़बड़ में आ जाएंगे, इसलिए हलचल में आ जाएंगे। इसलिए 99 हो या 2000 हो, 1999 हो या 2000 आए, आपको क्या है, होने दो ना जो खेल हो रहा है। कोई विनाश के उसमें कई सोचते हैं ना कि अरे 2000 में विनाश हो जाएगा, ये वो करके। बाबा कहते हैं बच्चे 99 में क्या होगा, कुछ होगा नहीं होगा। बाबा ने कुछ होगा नहीं होगा। बाप दादा कहते हैं आप लोगों ने ही प्रकृति की सेवा की है कि खूब सफाई करो, उसको लंबा लंबा झाड़ू दिया है, सफा करो सफा करो। तो फिर खुद क्यों घबराते हो? आपके ऑर्डर से वो सफाई कराएगी, तो आप क्यों हलचल में आते हो? आप प्रकृति पति मास्टर प्रकृति प्रति आत्माओं ने ही तो ऑर्डर दिया है। तो अचल अडोल बन मन और बुद्धि को बिल्कुल शक्तिशाली बनाएं। अचल अडोल स्थिति में स्थित हो जाओ बच्चे, कभी भी घबराना नहीं। बच्चे आप अलौकिक हो, साधारण नहीं हो। साधारण लोग हलचल में आते हैं और घबराते हैं। अलौकिक मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माएं खेल देखते हैं, अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहते हैं। मन को फ्री, बुद्धि को फ्री रखा तो फिर तो घबराएंगे ना बच्चे। आज के दिन संकल्प नहीं, दृढ़ संकल्प किया ना, इकोनॉमी का अवतार बनना है, बचत करनी है। भय में आकर के अपने गुण और शक्तियों को व्यर्थ नहीं जाने देना है। बचत का खाता बढ़ाओ, चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे साधारण कर्म की इकोनॉमी करो। दूसरी बात, सदा बाप के साथ बुद्धि की लाइन के लिए रहो, जिसको दूसरे शब्दों में बाप दादा कहते हैं हमेशा सच्ची दिल पर साहब राजी। सच्ची दिल, साफ दिल। वर्तमान में समय में सच्चाई और सफाई की आवश्यकता है। दिल में भी सच्चाई, परिवार में भी सच्चाई, बाप से भी सच्चाई। समझा? आज के दिन कहना नहीं था, लेकिन बाबा ने कह दिया भाई ये करो। बाप दादा से, बाप दादा का प्यार है ना, तो जरा भी बच्चों की कमजोरी देख नहीं सकते। बाप दादा हर बच्चे को अपने जैसा संपूर्ण देखना चाहते हैं। चारों ओर हलचल है, प्रकृति के सभी तत्व खूब हलचल मचा रहे हैं। एक तरफ भी हलचल से कोई मुक्त नहीं है। व्यक्तियों की भी हलचल है, प्रकृति की भी हलचल है। ऐसे समय पर जब इस सृष्टि पर चारों ओर हलचल है, तो आप क्या करेंगे बच्चे? सेफ्टी का साधन कौन सा है? सेकंड में अपने को विदेही बनाओ। सेफ्टी का कवच, सुरक्षा कवच। दुनिया बाहर भागे, आप भीतर की तरफ भाग जाओ। देखो बच्चे, सेफ्टी का साधन क्या है? सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी, आत्माभिमानी बना लो, तो हलचल में अचल रहेंगे। इसमें टाइम तो नहीं लगेगा। क्या होगा बच्चे? अभी ट्रायल करो। फिर बाबा ने कहा 1 सेकंड में जहां चाहो, जब चाहो, अपने मन और बुद्धि को एकाग्र कर सको, ऐसा अभ्यास बीच बीच में किया जाना चाहिए। अच्छा, फिर बाबा ने ड्रिल कराई 5-7 मिनट। फिर बाबा ने कहा अच्छा, देश विदेश के चारों ओर के बाप के लब में लवलीन आत्माओं को, सदा स्वयं को ब्रह्मचारी स्थिति में स्थित करने वाली स्नेही सहयोगी बच्चों को, सदा एक नामी और इकोनॉमी को कार्य में लगाने वाले हिम्मतवान बच्चों को, सदा हलचल में भी अचल रहने वाले निर्भय आत्माओं को, सदा मौज मनाने वाले बाप के स्नेही और बाप के समीप रहने वाले बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। बच्चों को सब कार्ड मिले, बच्चों के भेजते हैं ना बाबा, हैप्पी बर्थडे आदि आदि। अच्छा बच्चे, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सभी को मुबारकबाद दी। चारों ओर के देश, शहर, गांव, चारों ओर के बच्चों को, सबसे पहले छोटे छोटे गांव वाले बच्चों को याद, प्यार और मुबारक। साथ में आप सबको भी मुबारक। कितनी मुबारक दें?
कितना जितना आप धारण कर सको उससे भी ज्यादा मुबारक मुबारक मुबारक। ऐसा प्यारा बाबा कहाँ मिलेगा। वरदानी बाबा का वरदान है, स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी से समर्पित कराने वाली महान आत्मा भव। जो भी संपर्क में आए उन्हें ऐसा संबंध में लाओ जो संबंध में आते आते समर्पण बुद्धि हो जाए और कहें कि जो बाप ने कहा वही सत्य है। इसको कहते हैं समर्पण बुद्धि। फिर उनके प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ यह नहीं कहें कि इन्हों का ज्ञान अच्छा है, लेकिन ये नया ज्ञान नई दुनिया लाएगा। यह आवाज जब पहुंचे तब कुंभकर्ण जागे। तो नवीनता की महानता द्वारा स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस से समर्पित बुद्धि कराओ, तब कहेंगे माइक तैयार हुआ है। स्लोगन, एक परमात्मा के प्यारे बनो तो विश्व के प्यारे बन जाएंगे। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाएं। इसलिए एक को पकड़ो, कर लो दुनिया मुट्ठी में पूरा ब्रह्मांड। अच्छा भाई, ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक अव्यक्त स्थिति का अभ्यास